सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी का अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझें तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। कोई भी दो ऐसी चीजें जिनका फिगर, शेप एंड साइज सारा कुछ क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा एक दूसरे से, उन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्राइंगल्स के केस में अगर बात की जाए तो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जिनके एग्जैक्टली जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लिया और कहा जाए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दूसरे साइड के बराबर होनी चाहिए, कोई भी दूसरी साइड दूसरे ट्राइंगल के दूसरे साइड के बराबर होनी चाहिए, और कोई भी तीसरी साइड ट्राइंगल के तीसरी साइड के बराबर होनी चाहिए। अब ये तो बात आई कि साइड्स की, बट हम जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल्स भी होते हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के से सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर, और थर्ड एंगल के बराबर। इट मींस दैट अगर कोई भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो है तीनों साइड्स एक दूसरे से सेम होनी चाहिए और तीनों एंगल्स एक दूसरे से सेम होनी चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास जो है तीनों साइड्स सेम होनी चाहिए और तीनों एंगल्स सेम होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल मेरे पास 6 ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं कि जब, जिसको मैं कह सकता हूं कि जब कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो 6 चीजें जो है एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम हो जाती हैं। कौन कौन सी, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स। तो होता क्या है कि बट हम जो है पूरे के पूरे 6 कंडीशंस का यूज नहीं करते हैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। देखा यह गया है कि सिर्फ तीन चीज के जो कॉम्बिनेशन है, या तो किसी भी दो साइड या एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, या तीनों साइड, इट मींस इन 6 में से सिर्फ 3 कंडीशन का ही यूज करके ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और जिन 3 कंडीशंस को लेके हम ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हैं उन्हीं पे बेस्ड होती है हमारी 5 थ्योरम्स, जो होती है 5 थ्योरम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जिसमें कि सबसे पहला आता है ट्रिपल एस थ्योरम, जिसमें हम पढ़ते हैं साइड साइड साइड। सेकंड आता है SAS, साइड एंगल साइड। थर्ड आता है ASA, एंगल साइड एंगल। फोर्थ एंगल एंगल साइड, एंड फिफ्थ राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम यहाँ ही समझते हैं ये सब चीजें है क्या। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हमने अभी तक ये देखा कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो वो है, ठीक है, बट हमको यहाँ पे क्या करना रहेगा, इसको प्रूव करना रहेगा। ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता ले जाएं। आई नो कि वो ट्राइंगल्स आपको देखने में तो एग्जैक्टली सिमिलर लगेंगे, कंडीशंस भी कुछ ना कुछ गिवन होंगी, बस आपको ये पहचानना होगा कि इन पांचों थ्योरम्स में से हम कौन सी ऐसी थ्योरम या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लगा दें जो उस ट्राइंगल में एप्लीकेबल होगी और जिसकी वजह से वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उनको हम प्रूव कर ले जाएंगे। वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस हमको क्या करना रहेगा इस पूरे टॉपिक में कि उन ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और हम प्रूव उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो कि वो होंगी, बिकॉज वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसीलिए आप उसको प्रूव कर सकते हो, वरना कि नहीं। अगर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो आप उनको प्रूव नहीं कर पाते। तो कहने का ये मतलब है कि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बस हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि उन ट्राइंगल्स में हम इन पांचों में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लगा दें उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब क्या होगा, उनकी जो तीनों साइड है किसी एक ट्राइंगल की, वो दूसरे ट्राइंगल के सारे साइड से मैच होनी चाहिए, और सारे एंगल्स पहले ट्राइंगल के, सारे एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। अगर इस ट्राइंगल को उठा के आप इसके ऊपर रख दो तो आपको सिर्फ एक ही ट्राइंगल दिखना चाहिए और कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए उन दोनों ट्राइंगल्स में। इसीलिए उन दोनों ट्राइंगल्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, इसका मतलब ही है कि उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स पहले ट्राइंगल के, दूसरे ट्राइंगल के सभी साइड्स और सभी एंगल्स से बराबर होने चाहिए। और उसी ट्राइंगल को हम जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो किस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, इन पांचों में से किसी भी एक थ्योरम से हम उस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अब सारे थ्योरम्स को एक एक करके कि कहना क्या चाहते हैं, उसको थ्योरम में क्या कहा गया है एग्जैक्टली, और हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से सॉल्यूशन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरम आती है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी,
ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, इसको आप थ्योरम कह सकते हो या कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कह सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है? साइड, साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट हमको जिनको प्रूव करना है, सिर्फ और सिर्फ हम उनके साइड्स को अगर हम बता दें कि पहला साइड पहले वाले साइड के बराबर होगा दोनों ट्राइंगल में, दूसरा दूसरे के बराबर होगा और तीसरा तीसरा के, तो दैट इज सफिशिएंट। सिर्फ उतना ही हम प्रूव करके ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है, पहला ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हम कब लगाएंगे? जब हमको ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक साइड दूसरे साइड के सिमिलर है, दूसरी साइड के सिमिलर है और तीसरी साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के तीसरे साइड से सिमिलर है। सी इन कट्स का काफी वैल्यू होता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सिंगल कट मींस ये साइड इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है। डबल कट का मतलब ट्राइंगल एबीसी में बीसी जो साइड होगी वो ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू आर के बराबर होगी और एसी जो साइड है ट्राइंगल एबीसी में वो पी आर के बराबर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर में। सपोज ये क्वेश्चन हमको गिवन है और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमको ये पहचानना पड़ेगा कि हम इसमें उन पांचों थ्योरम्स में से कौन सा ऐसा थ्योरम लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी एंगल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ साइड्स की बात हो रही है। इसका मतलब आप यहाँ पे इसको ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो। अब होता क्या है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे या पेपर में कैसे लिखोगे, तो उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है कि आप इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हो इसका सॉल्यूशन। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले आप उन दोनों ट्राइंगल्स को डिस्टिंग्विश करो कि हम किन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी और सेकंड ट्राइंगल है ट्राइंगल पीक्यूआर। आप स्टार्टिंग में ऐसे कोई भी नाम दे सकते हो ट्राइंगल्स के, बट जब हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा तो वहां पे हम सीखेंगे कि कौन सा साइड किसके बराबर होगा और ये ट्राइंगल्स का जो हम नेमिंग देंगे जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते टाइम तो उसकी क्या वैल्यू होगी और किस तरीके से हम वहां पे उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख लिया। किसी भी तरीके से आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो स्टार्टिंग में। अब आपको जो जो चीजें गिवन है, मैंने क्या कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हमको 6 कंडीशंस से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, तीनों साइड्स या तीनों एंगल से। बट 6 कंडीशंस की हमको जरूरत नहीं होती, हमको सिर्फ 3 ही कंडीशंस सेटिस्फाई की वजह से हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। तो इसीलिए देखें कि आप यहाँ पे ट्रिपल एस यानी कि 1 2 3 कंडीशंस यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे भी हमको सिर्फ 3 कंडीशंस ही यूज करनी है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन ये है कि ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल का एबीसी जो ट्राइंगल है उसका जो साइड एबी है वो दूसरे ट्राइंगल पीक्यूआर के पीक्यू के बराबर है। ऐसा आप देख सकते हो कि एबी जो साइड है वो पीक्यू के बराबर है। और आप ऐसे कोशिश किया करो, अगर आपने इक्वल टू के इस तरफ एक ट्राइंगल की बात की है तो इस साइड में आप उसी ट्राइंगल के सारे साइड्स को मेंशन करो और दूसरे साइड में दूसरे ट्राइंगल के। कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे आपने यहाँ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लिखा, अब आप ब्रैकेट में ये भी लिखा करो कि ये क्यों, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। चलिए ठीक है। अब बात आई दूसरे साइड की, तो अब दूसरा साइड जो है इस ट्राइंगल का हम यहां से स्टार्ट करेंगे पहले वाले ट्राइंगल का ही, जो कि हमने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइंगल 1 से स्टार्ट किया है। तो ट्राइंगल 1 का ही जो अगला साइड है वो कौन सा है? बीसी। बीसी जो है किसके बराबर है? क्यू आर के। ठीक है, ये भी हमको गिवन है फिगर में या क्वेश्चन में। और थर्ड जो साइड है हमारी एसी, थर्ड साइड जो है एसी पहले ट्राइंगल की वो दूसरे ट्राइंगल के पी आर के बराबर है। क्यों है? ये भी गिवन है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने तीनों चीजें लिख ली, इसका मतलब हमने पहले साइड को डिस्क्राइब कर दिया, दूसरे साइड को भी डिस्क्राइब कर दिया और तीसरे साइड को भी डिस्क्राइब कर दिया। अब आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा। देन बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से अब हम यहाँ पे जब देखेंगे कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है तो उसको लिखेंगे कैसे। आप सबसे पहले क्या करो, पहले वाले ट्राइंगल का नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल एबीसी। अब कॉन्ग्रुएंसी का आपको यहाँ पे साइन बनाना है, तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है इक्वल टू देन वेव लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। अब बात आई कि अब एबीसी जो है वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा
कि आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर मेरा ट्राइंगल एबीसी किसी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये तो हुई बात एंगल्स की। अब बात आती है साइड की। तो साइड आप देखिए, ये जो साइड होगी ए बी बराबर होना चाहिए यहाँ पे पी क्यू के। ठीक उसी तरीके से ये जो साइड है बी सी ये बराबर होनी चाहिए क्यू आर के, और ए सी यहां से किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के। अगर मेरे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं जब इनको इस हिसाब से लिखूंगा, ये किस ऑर्डर में लिखना चाहिए कि यहाँ पे जो अगर एंगल ए किसके बराबर हो रहा है, अगर एंगल पी के बराबर हो रहा है तो यहाँ पे हम पी से स्टार्ट करेंगे। एंगल बी जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे क्यू लिखेंगे। फिर एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है तो यहाँ पे हम आर को थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे। और अगर आप एंगल से नहीं सिर्फ साइड से देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो अगर हमने यहाँ पे ए बी से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा, देन वी आर लेफ्ट विद सी ओनली एंड देन आर। उसी तरीके से फिर जो साइड होगी हमारी बीसी किसके बराबर है, क्यू आर के, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे। अब फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे देखिए एसी साइड किसके बराबर है, पी आर के, फर्स्ट एंड थर्ड पे, तो वो हो जाएगा पी आर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी अब किसके बराबर हो गया, जब हम यहाँ पे लिखने की बारी आएगी तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको एंगल्स गिवन है तो आप वहां एंगल से डायरेक्टली उनको डिनोट कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे साइड्स गिवन है तो आप ये देखिए यहाँ पे ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी से ही स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे पी क्यू से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ देखिए अदर साइड हो गई बीसी जो है किसके बराबर है, क्यू आर के, तो यहाँ पे क्यू तो है ही ऑलरेडी, आ जाएगा आपका आर। फिर आपको वेरीफाई करना होगा थर्ड साइड एसी, यस, तो एसी जो है वो किसके बराबर हो रहा है, पी आर के, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो नॉमेनक्लेचर किया कॉन्ग्रुएंसी का कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, वो आपने यहाँ पे बिल्कुल सही किया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बताएंगे कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो चीज आप यहाँ पे लिखते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो आप नेम दोगे उसके हिसाब से आप सारे इस आपके जो इन ट्राइंगल्स के सारे जो भी साइड्स या एंगल्स होंगे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको सही से लिख दिया तो इसका मतलब यही होगा कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है एंगल आर के। अब ऐसा होगा क्यों, ये आप समझिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हम उसको प्रूफ कर लेगा, इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल हूबहू एग्जैक्टली आइडेंटिकल है दूसरे के, तो इसका मतलब इसके जितने भी साइड्स होंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका यही मतलब हुआ कि इसके जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो इस ट्राइंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल्स के बराबर होंगे। अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको ये पता है कि हम 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, यानी कि 6 कंडीशंस होती हैं। 3 का हम यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अब जो बाकी 3 चीजें बच रही हैं वो अपने आप आइडेंटिकल हो जाएंगी, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और वो जो तीनों चीजें अपने आप आइडेंटिकल हो जाएंगी उसी को क्या कहा जाता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिमेनिंग चीजें थी, रिमेनिंग 3 चीजें थी, 3 कंडीशंस जो थी वो क्यों सेटिस्फैक्ट्री हो गए, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और वो जो तीनों चीजें बची हैं वो इन्हीं के पार्ट्स हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ट्राइंगल इसके एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया और हमने यहाँ पे जिन 3 कंडीशंस का यूज किया था और जो 3 कंडीशन बच रही है वो अपने आप एक दूसरे के बराबर हो गई बिकॉज ऑफ CPCT। तो CPCT की मदद से हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे हमने तीनों साइड्स कवर कर लिया, बचा क्या, तीनों एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो गया, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो गया, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ CPCT। आप फिर से इसको ध्यान से समझिए कि एक ट्राइंगल को किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब है, या अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब क्या है कि उनका जो तीनों साइड्स है और तीनों एंगल पहले ट्राइंगल का
वो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के बराबर है। इसका मतलब 3 साइड और 3 एंगल, हमारे पास हो गई टोटल 6 कंडीशंस। उन 6 में से हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 कंडीशंस का ही यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, और जो बाकी के 3 कंडीशंस बच रही हैं वो अपने आप इक्वल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ही पार्ट्स हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे के बराबर होंगे। और क्यों होंगे वो आप यहाँ पे पेपर में जब लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, when they are congruent then by corresponding parts of congruent triangle by CPCT the other 3 remaining conditions automatically becomes equal to each other। तो इस तरीके से क्या होगा, हम किसी भी ट्राइंगल की जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं ट्रिपल एस कंडीशन को। अब यहां पे आप देखिए, सपोज मेरे पास एक रोम्बस गिवन है जिसकी साइड्स हैं ए बी सी डी, और ये भी हम जानते हैं रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इट मींस ये जो साइड होगी एडी वो बीसी के बराबर होगी और साइड ए बी जो है वो डीसी के बराबर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कहा गया कि हमको जो है इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, और दूसरा जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि मेरे को क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्टिंग में इन ट्राइंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, बट जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तब वहां पे ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। फिर वही हमको 3 कंडीशंस गिवन है और 3 ही कंडीशंस हमको चाहिए, 2 कंडीशंस गिवन है और तीसरी हम कैसे फाइंड करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम पहले ट्राइंगल की बात करें एबीडी की, तो एडी साइड जो है मेरा वो बीसी के बराबर है बिकॉज इट इज गिवन एंड बिकॉज इट इज अ रोम्बस। फिर उसके बाद पहले ट्राइंगल का जो एबी साइड है वो दूसरे के सीडी के बराबर है, ये भी मेरे को गिवन है क्वेश्चन में। और आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड जो है इस ट्राइंगल में भी आ रही है और ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले ट्राइंगल की अगर हम बात करें बीडी, वो दूसरे ट्राइंगल के डीबी के बराबर है बिकॉज इट इज कॉमन। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइड, अगर आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो पहली साइड पहले साइड के बराबर, दूसरी साइड दूसरे साइड के बराबर, और तीसरी साइड जो है वो क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं किस लिए कॉन्ग्रुएंट हुए, बिकॉज ऑफ देयर साइड्स, बिकॉज ऑफ देयर ऑल 3 साइड्स। जब तीनों साइड्स की ही बात हो रही है देन बाय ट्रिपल एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, अब हम क्या कह सकते हैं, पहले ट्राइंगल को आप कोई भी नाम दे दो ए बी डी। अब आप ध्यान दो ए बी डी जो है अब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो किसके बराबर है, हमने कहा ए बी साइड जो है वो सी के बराबर है, यानी आप यहाँ पे सी से स्टार्ट किए। चलिए ठीक है। अब आपने आगे देखा बीडी जो है आपकी साइड, बीडी जो है वो डीबी ही थी, इट मींस यहाँ पे आपका आ जाएगा डीबी। और आपका अब क्या बचा लास्ट में एडी जो है वो बीसी के बराबर हो गया, एडी जो है वो सीबी के बराबर है। यस, तो आपका इस तरीके से ट्राइंगल एबीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल सीडीबी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने इसका नॉमेनक्लेचर सही से कर लिया कि कौन सा साइड कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। एक बार आप फिर से समझिए, यहाँ पे आप देखिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि पहला ट्राइंगल में स्टार्ट हो रहा है एबी से, और एबी हमने देखा यहाँ पे किसके हमने बराबर लिखा है, सीडी के, तो आपने यहाँ पे सीडी से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, अगला साइड आया आप देखिए बीडी। अब बीडी जो साइड है वो आपका किसके बराबर है, आप देखिए बिकॉज इट इज कॉमन, तो यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे हम डी ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, बीडी इज इक्वल टू डीबी। ठीक है, अब थर्ड साइड क्या बची, एडी। एडी जो है वो बीसी के बराबर है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एडी जो है वो अपने आप किसके बराबर हो गया, बीसी के या सीबी के। तो इस तरीके से हमने इनका नॉमेनक्लेचर प्रॉपरली कर लिया। अब जब हमने इसका नाम सही से दे दिया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप किस ट्राइंगल को किसके कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है इस स्टेप पे। जब आप ये स्टेप प्रॉपरली कर ले जाओगे तो जो बाकी के 3 चीजें बच रही हैं वो क्या होगा, बाई सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बिकॉज अभी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो चुके हैं,
कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए को आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, यानी कि एंगल बी सी डी के। इट मींस ये एंगल इसके बराबर हो गया बिकॉज ऑफ सी पे सी टी। अगली बारी आई, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। अब आप यहाँ पे इस तरीके के फिगर्स में आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अब अगर आप एंगल बी को देखोगे जो कि इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंगल बी जो है यहाँ पे आपका ये पहला ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल में एंगल बी कौन सा है, ये वाला। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। अब बेटा ये किसके बराबर होगा, दूसरे ट्राइंगल के एंगल डी के। दूसरे ट्राइंगल में एंगल डी कौन सा है, ये वाला। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सी डी बी, एंगल सी डी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ट्राइंगल में एंगल डी जो है, एंगल डी, पहले ट्राइंगल का एंगल डी, क्योंकि अब ये कवर हो चुका है तो बचा कौन सा, ये वाला। इसको क्या लिख सकते हो आप, ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके एंगल बी के। अब ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं तो वो इसके बराबर हो जाएगा सी बी डी के, एंगल सी बी डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सबसे मेन स्टेप जो होता है वो यही वाला स्टेप होता है कि आप किस ट्राइंगल को किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो। तो उनका जो साइड्स का ऑर्डर होगा और जो एंगल्स का ऑर्डर होगा वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फर्स्ट के बराबर, सेकंड थर्ड के। उसी तरीके से जब आप साइड की बात करोगे तो पहली साइड पहले साइड के बराबर, सेकंड थर्ड जो है सेकंड थर्ड के बराबर, और फर्स्ट थर्ड के बराबर। इसलिए आपको थोड़ा सा जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले जाओगे तो 1 मिनट रुक के आपको ये सही से लिखना है। जब आप ये कंडीशन सही से लिख ले जाओगे तो अपने आप सीपीसीटी से जो बाकी 3 चीजें बच रही हैं उनको आप इजिली लिख सकते हो। आप इस कंडीशन को देख के, चाहे तो आप इस फिगर को देख के भी ये डिस्क्राइब कर सकते हो। बट अगर आपने यहाँ पे ये चीज सही से लिख दी, इस ट्राइंगल को किसके कॉन्ग्रुएंट बता दिया सही से, तो आपको फिर फिगर देखने की जरूरत नहीं है। आप बाकी जो 3 चीजें हैं जो हम सीपीसीटी से प्रूव करते हैं वो आप क्या होगा, इस कंडीशन को ही देख के यहाँ पे अपने आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी जो कि पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड कॉन्ग्रुएंसी जो कि होती है साइड एंगल साइड। सी इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज माइंड में रखनी है कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बस आपको उन 5 में से कोई एक रूल की मदद से उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और पूरा इस टॉपिक में और कुछ ऐसा चीज नहीं होता जैसा कि हम मैथ्स में बाकी टॉपिक्स में देखते हैं, हमको कुछ फाइंड करना होता है। बट इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि चीजें आपको सामने ही गिवन होंगी, आपको क्वेश्चन में ही सारी चीजें दी होंगी। बस आपको ये पहचानना है कि कौन से रूल को हम अप्लाई करके उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है साइड एंगल साइड। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस होती हैं जो अपने आप बराबर हो जाती हैं जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट हमको अगर किसी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे 6 कंडीशंस को ही यूज करें। हम किन्हीं भी 3 कंडीशंस का यूज करके उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमने देखा कि सिर्फ तीनों साइड्स का यूज करके हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइड और एक एंगल, और वो एंगल जो है उन साइड्स के बीच में आना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि सपोज मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब इन 2 ट्राइंगल्स में आपको ये गिवन है कि एक साइड दूसरे के बराबर है, दूसरी साइड दूसरे के बराबर है, और जो एंगल है एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल के बराबर है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, बिकॉज ये जो दोनों साइड्स हैं जो इक्वल हैं वो एंगल इन्हीं के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, SAS जब भी आप लगा रहे हो
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, जो इंक्लूडेड एंगल है जिसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, वो हमेशा इन इक्वल साइड्स के बीच में आना चाहिए, इक्वल साइड्स के बीच में आना चाहिए। उस इंक्लूडेड एंगल को हमेशा इक्वल साइड्स के बीच में आना चाहिए। अगर वो एंगल दोनों इक्वल साइड्स के बीच में आ रहा है तब आप यहां पे ये पहचान सकते हो कि हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, SAS। फॉर एग्जांपल अगर इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो AB बराबर है PR के, BC बराबर है QR के। इट मींस ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। अब जो आपका इक्वल एंगल गिवन है वो यहाँ पे इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है और यहाँ पे भी इन दोनों इक्वल साइड्स के ही बीच में आ रहा है जो इसके इक्वल हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, S साइड A एंगल एंड साइड, SAS साइड एंगल साइड। वो एंगल जो है वो इक्वल साइड्स के बीच में आना चाहिए, एंगल जो है इक्वल साइड्स के बीच में आना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AB, पहले आप ट्राइंगल्स का नाम दे दीजिए कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। देखिए आप यहाँ पे जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ऑर्डर उतना मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपने ऐसे लिख दिया नॉर्मली, ठीक है। अब हमने बात किया कि सबसे पहले स्टार्ट किया ABC के, तो ABC का जो साइड है AB वो इक्वल है ट्राइंगल PQR के साइड PR के बराबर, ठीक है। क्यों है, गिवन है। ये आपको सबसे जरूरी है यहाँ पे भी लिखना कि वो कंडीशन कि वो इक्वल है तो क्यों है, क्वेश्चन में गिवन है तो गिवन लिख देना है, या अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रहा है तो बिकॉज इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, या अगर उसका कुछ लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर ईच या 10 सेंटीमीटर ईच। पहली साइड पहले के बराबर हो गई। अब यहाँ पे देखिए वो ऑर्डर मैटर करेगा कि जिस ऑर्डर में आप इसको लिखोगे। आप फिगर देख के ये पहचान गए कि यहाँ पे हमको SAS लगाना है और अपने माइंड में ये सोच के चलो। तो सबसे पहले आया कि हमने यहाँ साइड लिख दिया, साइड के बारे में लिख दिया, पहले साइड के बारे में। अब आता क्या है, एंगल साइड एंगल साइड। अब हमको यहाँ पे एंगल को डिस्क्राइब करना है, कौन सा एंगल, एंगल ABC, एंगल ABC किसके बराबर है, एंगल PRQ के, एंगल PRQ के, ये भी गिवन है, ठीक है। ABC PRQ के बराबर है, ये बात हो गई एंगल की। फिर आता है थर्ड साइड जो है BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के, ये भी हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जब हमने इस ट्राइंगल को ये तीनों कंडीशंस लिख के बता दिया तो हम यहाँ पे अब रूल बता देंगे क्यों ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज ऑफ SAS। अब हम यहाँ पे आप देख के ध्यान दीजिएगा, अब हमको लिखना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। आप पहले ट्राइंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में लिख दो ABC, और अब आपने इन्हीं कंडीशंस का यूज करके यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमेशा आप कोशिश किया करिए कि अगर आप एंगल से स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। तो आप देखिए एंगल B यहाँ पे और एंगल R इसके बराबर है, एंगल B जो है एंगल R के बराबर है। आप यहाँ देखो पहले ट्राइंगल में B कहाँ पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप 3 स्पेसेस बना लो तो B जो है सेकंड नंबर पे है, इसका मतलब B R के बराबर है, तो R भी कहाँ आ जाएगा, सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो हमने एंगल की बात कर ली। अब साइड पे आते हैं, तो साइड पे आप देखो AB जो है PR के बराबर है, यहाँ पे A से स्टार्ट हो रहा है यानी यहाँ भी आ जाएगा P, AB PR। अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ Q बचा, एंगल ट्राइंगल PRQ, ट्राइंगल PRQ, यानी कि ABC जो है वो PRQ के बराबर। अब आप फर्क देखिए फर्स्ट लाइन में और यहाँ पे, एक बार आप इसको पहले क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, AB जो है साइड PR के बराबर हो गई, ठीक है। दूसरा एंगल B जो है एंगल R के बराबर है, ये भी सही है। अब BC जो है वो QR के बराबर है, BC यानी कि ये जो लास्ट के दोनों सेकंड और थर्ड वो RQ या QR, ठीक है, वो भी बराबर है। तो यानी कि आपने ये जो लिखा था वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमने स्टार्टिंग में लिखा ABC और PQR वो हमने रैंडमली लिख दिया था, बट कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ABC जो है वो PRQ के कॉन्ग्रुएंट हुआ, ना कि PQR के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप स्टार्टिंग में जब आप कंडीशंस लिखते हो उसके पहले आप ट्राइंगल्स का नाम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, बट जब आप उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो वहां पे ये ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। क्यों, क्योंकि अब इससे हमको क्या होगा कि हमने 3 कंडीशंस की हेल्प से उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
अब जो बाकी 3 कंडीशंस बच रही हैं वो अपने आप बराबर हो गई बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि वो जो तीनों साइड्स हैं या तीनों एंगल्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जो 3 रिमेनिंग अदर कंडीशंस हैं, वो क्यों इक्वल हो गई? बिकॉज दे आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो उसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ही पार्ट हैं, वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब सारी साइड और सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब देखते हैं अब बचा क्या। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाली साइड बची AC। अब AC किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट थर्ड, और यहाँ पे भी फर्स्ट थर्ड। AC जो है वो PQ के बराबर हो गया। AC जो है वो PQ के बराबर हो गया। AC साइड PQ के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे साइड की बात हो गई। अब बचे क्या? 2 एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए आप एंगल A जो है एंगल P के बराबर हो गया, यानी कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो गया, और एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया। एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया, कुछ इस तरीके से बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। बिकॉज ऑफ सीपीसीटी की मदद से क्या हुआ कि जो हमारी जो अदर 3 रिमेनिंग चीजें थी, कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ पे देखिए SAS, इसमें क्या हुआ कि 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल का हमने यूज किया है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। तो बचा क्या? जब 2 साइड का हमने यूज कर लिया तो एक साइड बची और एक एंगल का यूज किया, इसका मतलब 2 एंगल और बचे। तो एक साइड बचा और 2 एंगल्स बचे। वो चीजें अपने आप बराबर हो गई बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसी को कहा जाता है सीपीसीटी। और कुछ इस तरीके से आप SAS कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से इन ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसी के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें समझना भी है और आपको पता है कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बस उसका जो ऑर्डर है, जिस हिसाब से आप लिख रहे हो, उसमें लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, सपोज ये क्वेश्चन है मेरे पास। इस क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स जो है, पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, इनमें ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो अपने को क्वेश्चन में ये गिवन है कि AC जो है वो CE के बराबर है और CD जो है वो BC के बराबर है, और हमको ये प्रूव करना है कि AB जो है वो DE के बराबर होगी। सपोज करिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हमने तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, लेकिन इसमें तो प्रूफ करने को दे रहा है कि कोई एक साइड दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम सीपीसीटी से जो चीजें प्रूफ करते हैं वो उन्हीं में से कोई एक चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में करना क्या है, उन ट्राइंगल्स को सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है। क्यों? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस ट्राइंगल के जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो इस ट्राइंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल्स के बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका ये वाला जो साइड है वो इस साइड के अपने आप बराबर हो जाएगा। और अपने आप बराबर होने का क्या मतलब है भाई? सीपीसीटी। तो हम सीपीसीटी तक पहुंचेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आप पहले किसी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करो, किसकी बात हो रही है? ACB। इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCE, आप ऐसे रैंडमली नाम दे सकते हो स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अब आया इनको हम प्रूव कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये SAS का ही एक रूल है। कैसे है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा इस ट्राइंगल का जो AC है, पहले ट्राइंगल का AC वो CE के बराबर है। ठीक है, गिवन है। अब आप ये जानते हो कि कभी भी अगर 2 स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं और वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये साइड, ये एंगल और ये साइड, यहाँ पे आप SAS का यूज करके इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अब एंगल कौन सा होगा? ACB किसके बराबर हो जाएगा? एंगल DCE के। एंगल DCE के क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। BOA का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो बीच के एंगल्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से इक्वल हो जाते हैं। 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी को क्या कहा जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो पहली साइड की बात हो गई, पहले एंगल की बात हो गई। अब दूसरे साइड की बारी आई जिसको हम लिख सकते हैं सी बी। सी बी, मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ पे। सी बी किसके बराबर हो गया? सी डी के। और ये भी क्यों हो गया? बिकॉज इट इज गिवन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइड, फिर आ गया एंगल, फिर आ गया साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं बाई एस ए एस। तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी से अब हम किसको, किस ट्राइंगल को किसके बराबर दिखा रहे हैं? तो अब पहले ट्राइंगल का नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, ए सी बी। अब जब आप यहाँ पे जब दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखोगे तब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल सी जो है, एक तरीके से वो एंगल सी जो है दोनों में ही है। सी जो है आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी सी जो है वो सेकंड नंबर पे ही आएगा। अब आगे और पीछे के हमको दो वर्टेक्स फिल करने हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए एसी, एसी किसके बराबर है? सीई के, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई, ई सी। ठीक है, सीई या एसी एक ही चीज है, एक ही साइड है। अब आप यहाँ पे देखिए बी आ चुका है, तो अब यहाँ पे क्या बचा? डी, तो ई सी डी। इस तरीके से आप जो है सेकंड ट्राइंगल का नाम दे सकते हो कि एंगल ट्राइंगल जो है ए सी बी वो किसके बराबर हो गया? ट्राइंगल ई सी डी के। तो कहने का क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ए सी सी के बराबर है, यस। ए सी जो है वो ई सी के बराबर है, ठीक है। एंगल ए सी बी जो है एंगल डी सी के बराबर है, यस, वो भी ठीक है। और सी बी जो है वो सी डी के बराबर, यानी कि ये और ये भी ठीक है। यानी कि इन तीनों कंडीशंस की हेल्प से आपने इनका ट्राइंगल्स का जो नेम है कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है वो आपने सही से लिख लिया। अब जो बाकी की जो तीन चीजें बच रही हैं, जो बाकी की तीन चीजें बची वो आप कैसे लिख सकते हो? बाई सीपीसीटी। अब सीपीसीटी की मदद से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे क्या क्या बचा आप देखो। आपका बचा एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल ए जो है एंगल ई के बराबर हो गया। एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर हो गया, ठीक है। और आपका क्या बचा? साइड ए बी जो है वो किसके बराबर हो गई? आप देखिए ईडी के। और आपको देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, यही चीज हमको प्रूव करनी थी कि ए बी जो है वो डीई या ईडी के बराबर होना चाहिए, और वो हम यहाँ पे सीपीसीटी से प्रूव कर ले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूव्ड बाय सीपीसीटी। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन में ये ना देके कि इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, अगर वो ये पूछ रहा है, कोई एक साइड के बारे में पूछ ले रहा है, तो आपको वहां पे भी पहले उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसका मतलब वो सेम हो जाएंगे एक दूसरे से, तो उनके बाद उस पर तो उसमें होगा क्या कि उनकी जो भी साइड्स या एंगल्स बच रहे हैं वो अपने आप एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपको जो भी स्टेप नहीं भी समझ में आ रहा है या आपको कुछ नोट डाउन करना है, तो आप उस पार्ट पे जाके या वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके आप देख सकते हो और नोट कर सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। तो चलिए, अभी तक हमने देखा, ये हमारा था, सॉरी यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं किया, ये हमारा सेकंड कॉन्ग्रुएंसी रूल था। अब आते हैं थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल पे। थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है, थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल है हमारा ASA। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है? एंगल, साइड, एंगल। देखिए, अभी तो आप क्या है कि सारे कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हैं वो अलग अलग समझ रहे हो, बट क्वेश्चन पेपर में जब आपका आएगा तो वहां पे आपको उन पांचों कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में से कौन सा लगाना है वही चीज आपको ध्यान देनी है। और वो आप कब ध्यान दे पाओगे? जब आप हर एक कॉन्ग्रुएंसी रूल को आप बहुत ही अच्छे से समझे होगे। अब यहाँ पे बेटा देखो, ध्यान क्या देना है आपको कि ASA में आपका ये जो इंक्लूडेड साइड है, इंक्लूडेड साइड जो है वो बेटा ये ध्यान देना, इन दो इक्वल एंगल्स के बीच में आना चाहिए। ये आप नोट कर लेना हिंदी में या जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि इक्वल एंगल्स के बीच में आना चाहिए, इक्वल एंगल्स के बीच में आना चाहिए। किसको आना चाहिए? ये इस साइड को।
तो जो हमारी साइड है, इक्वल साइड जो है वो इक्वल एंगल्स के बीच में आनी चाहिए। जब ऐसा हो रहा होगा तब हम क्या कह सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स जो हैं वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की वजह से कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसा कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा फिगर है, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बना देता हूं आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, उसमें ये गिवन है आपको ये वाला एंगल 45 डिग्री है, लेट्स से सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 45 है, ये आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री। मान लीजिए अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि पहला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला और जो दूसरा ट्राइंगल है नीचे वाला, उसमें ये एंगल, पहला एंगल पहले के बराबर है, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर है, ठीक है। बट आप इसमें अब लगाओगे कैसे, आप पहचानोगे कैसे? तो आप बेटा इसमें ये चीज ध्यान से देखो कि ये वाली जो साइड है वो बीच में आ रही है, इन दो वो कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब वो इक्वल होगी। और ये जो साइड है इन दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है, आपकी जो साइड है BD, वो क्या हो रहा है, इन दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है, इक्वल एंगल्स के, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे। कब लगाओगे? जब आपकी जो इक्वल साइड है या इंक्लूडेड साइड है या जो कॉमन साइड है वो इक्वल एंगल्स के बीच में आ रही है। 45 ये दोनों इक्वल है आपस में, 30 ये आपस में इक्वल है, और ये जो साइड है इनके बीच में आ रही है। तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ASA कॉन्ग्रुएंसी, और उसी ऑर्डर में चीजों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको आप नोट करते रहिएगा सारे क्वेश्चंस को। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप ट्राइंगल का नाम लिख लो। इन ट्राइंगल पहले ABD और दूसरा BCD, इन एंड ट्राइंगल BCD। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ये एंगल इसके बराबर। अब आप सिर्फ यहाँ पे एंगल B इक्वल एंगल B लिख दोगे तो आप कंफ्यूज होगे, इसलिए आप पूरा नाम लिखो ABD। पहले ट्राइंगल का एंगल ABD, ये बेटा किसके बराबर है, CBD के, एंगल CBD के। और आप यहाँ पे क्यों है, आप चाहो तो गिवन भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 45 डिग्री ईच, ठीक है। फिर दूसरे एंगल की बात आई, दूसरा एंगल ADB, एंगल ADB ये वाला किसके बराबर है, CDB के, एंगल CDB, ठीक है, CDB 30 ईच, ठीक है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये आपको लिखना पड़ेगा कि वो इक्वल है तो क्यों है, ठीक है। अगर आपको मीजर दिया है कि वो एंगल्स का मीजर क्या है, या आपको सिर्फ कट मार्क्स दे देता, सिंगल कट या डबल कट, तो भी आप वहां पे लिख सकते थे गिवन, या अगर आपको मीजर दे रहा है तो आप यहाँ पे उन एंगल्स का मीजरमेंट भी लिख सकते हो, 45 ईच या 30 ईच। अब देखिए यहाँ पे हमने जानते हैं एंगल साइड एंगल लगेगा, तो अभी आप इस कंडीशन को ना लिख के आप यहाँ पे सबसे पहले साइड की कंडीशन लिखोगे। कौन सी, BD इज इक्वल टू DB। ये कॉमन साइड है इसलिए ये बराबर है, ठीक है, एंगल साइड। वो जो फिर एंगल जो आपका अभी थर्ड एंगल, आप सेकंड एंगल जो इक्वल बताया था, वो आप क्या होगा, साइड के बाद लिखना, ठीक है। क्योंकि आप ये देख रहे हो एंगल साइड एंगल, तो पहले एंगल के बारे में हमको लिखना है, फिर साइड के बारे में, फिर एंगल आएगा। अब यहाँ पे वो चीज आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा वही एंगल, कौन सा, ADB, वो वाला आप उसको इरेज कर दीजिएगा या कट कर दीजिएगा, और यहाँ पे बीच में पहले साइड लिखिएगा। ADB किसके बराबर होगा, CDB के, CDB के। यहाँ पे क्यों है, 30 डिग्री ईच, ठीक है। वो आप ऐसे लिख सकते हो, बट ये एक अच्छा स्टैंडर्ड वे होता है, क्योंकि हम ये प्रूव कर रहे हैं इसको ASA से। तो पहले आप एंगल के बारे में लिखो, फिर साइड के बारे में, फिर एंगल के बारे में, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, आपको खुद ही आपको विजिबिलिटी होगी कि हम यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करें। तो बाई ASA, अब यहाँ पे देखो आप कौन सा ट्राइंगल किसके बराबर होगा, तो आपने पहले वाले को कोई भी नाम दे दिया, ABD, किसी भी ऑर्डर में ABD। अब हमको लिखना है दूसरे वाले का नाम, तो दूसरे वाले का ऑर्डर यहाँ पे बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा क्यों। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे हमको इन्हीं का यूज करना है। तो आप देखिए एंगल B जो है, एक तरीके से वो एंगल B दूसरे में भी वही है, तो यानी कि B जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो B को आप सेकंड नंबर पे लिख दो। D जो है वो आपका थर्ड पे ही आ रहा है, ठीक है। अब बचा क्या आपका C, तो इसलिए ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, CBD। इसका मतलब ABD जो है वो CBD के
बराबर हो गया, और हमको पता भी चल रहा है एंगल बी जो है वो एंगल बी इसमें भी है और उसमें भी है, एंगल डी जो है इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी है, उस ट्रायंगल में भी है, तो बचा क्या, ए और सी बचा। तो जब ये तीन कंडीशंस की हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया, तो जो बाकी तीन कंडीशंस बची वो सीपीसीटी की हेल्प से क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। कौन सी तीन चीजें बची, अब यहाँ पे आप देखिए दो एंगल और एक साइड का यूज हो चुका है, बचा क्या, एक एंगल और दो साइड। कौन सा एंगल, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर हो गया, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर हो गया। साइड कौन सी बच रही है, अब आप देखिए यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, सी बी के, ए बी जो है किसके बराबर है, सी बी के, ठीक है। और उसी तरीके से थर्ड साइड कौन सी आ गई आपकी, बी डी जो है वो बी डी है, सॉरी कॉमन ही है वो। थर्ड साइड आपकी आ गई एडी, यस, एडी साइड जो है वो सीडी के बराबर हो गया, यानी एडी जो है वो सीडी के बराबर हो गया, एडी जो है वो सीडी के बराबर हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हो। तो आपको ये पहचानना है कि अगर ये वाला हम कब लगाएंगे, कब यूज करेंगे, जब आपका जो इक्वल साइड होगा या एम्बेडेड साइड होगा, जैसे भी आप समझो इजीली, वो इक्वल एंगल्स के बीच में आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी पे आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी नंबर 4, जो कि होता है एंगल साइड एएएस, इसको कहते हैं हम लोग एंगल, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आता है एंगल साइड। अब इस केस में आप देखिए तो आपका ये अब हम लगाएंगे कब, जब आपका पहले एंगल आ रहा है, फिर आपका सेकंड नंबर भी एंगल इक्वल है, पहला एंगल इक्वल, दूसरा एंगल इक्वल, फिर एक साइड जो कि उन दोनों एंगल्स के बाद आनी चाहिए। ये साइड कब आनी चाहिए बेटा, देखो दोनों एंगल्स के बाद। देखिए आपको ये पता है इंडिविजुअली एसएसएस क्या होता है, एसएएस क्या है, अभी तक एएसए क्या है, एएएस क्या हो गया, आरएचएस जो भी हम समझाएंगे। बट जब आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पे सारी चीजें आपके दिमाग में ही होंगी, तो आपको उसमें से कौन सा रूल लगाना है वहां पे पहचानना है। तो उसको पहचानने के लिए ही ये सब जो छोटे मोटे तरीके से आप ट्रिक समझ सकते हो, तो इसको आप नोट डाउन कर लिया करो कि ये वाली ट्रिक हम कब लगाएंगे या ये वाला रूल हम कब लगाएंगे, कि जब जो आपके इक्वल साइड होगी वो दो एंगल्स के बाद में आनी चाहिए, दोनों एंगल्स के बाद आनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि अब मान लीजिए मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी, लेट से इसको हम कुछ और ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहां पे बेटा इसमें क्या गिवन है कि आपका एंगल बी जो है इसके बराबर है वाई के, एंगल सी एंगल जेड के बराबर है, और एक साइड जो है आपकी दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये चीजें सिर्फ आपको गिवन है क्वेश्चन में, और हम जानते हैं सिर्फ हम तीन ही चीजों का यूज करके, तीन ही कंडीशंस हमको चाहिए भी होती हैं उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और यहाँ पे जो तीन चीजें गिवन है वो क्या हमारे इस ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। अब आप ये देखिए, पहला एंगल पहले के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर, और फिर जो है साइड है आपकी वो इक्वल एंगल्स के बाद आ रही है, ठीक है। अब आप यही चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने जो एएसए पढ़ा उसमें क्या होता था बेटा कि पहला एंगल पहले के बराबर, फिर ये साइड अगर इसके बराबर है और फिर ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो ये केस होता है एएसए का। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा एएसए और एएस में, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, फिर एंगल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एंगल आया, फिर एंगल आया इक्वल, और फिर उसके बाद साइड गिवन है, ठीक है, इक्वल साइड इज गिवन। तो यहाँ पे क्या होगा, एएस लगेगा और यहाँ पे एएसए, ठीक है। इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे मेन होता है इसमें वही कि आप इन पांचों में से कौन सा रूल इसमें लगाओगे, या किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हम इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे। तो उसी लिए आपको मैंने यहाँ पे वो थोड़ा सा वो हिंदी में भी लिखवा दिया, तो वो आप उसको याद करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले वही चीज है, ट्राइंगल एबीसी मैंने लिख लिया और इसको लिख लिया ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। आप शुरुआत में कैसा भी ऑर्डर दे सकते हो ट्राइंगल्स का। अब बारी आई क्या क्या चीजें हमको गिवन है, और आप देख रहे हो यहाँ पे ए एस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम दोनों एंगल्स लिखेंगे, फिर साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल बी जो है एंगल वाई के बराबर है, ठीक है, क्यों, गिवन है। एंगल सी जो है एंगल जेड के बराबर है, ये भी गिवन है, ओके। ए ए दोनों हो गए एंगल। अब आती है बारी साइड की।
तो साइड हमारी कौन सी है, AC किसके बराबर है, XZ के, ठीक है, ये भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपका क्या लग गया, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी, या आप चाहे AAS लिखो या सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लिखो, या सॉरी सिर्फ आप AAS लिखो या AAS कॉन्ग्रुएंसी लिखो, बट आपका AAS लिखा जरूरी है। तो पहले आप किसको बता दो, ट्राइंगल ABC को लिख दो आप। अब ये देखो बेटा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर से वही चीज है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अब ABC जो है, अब आपने देखा B जो है Y के बराबर है, यानी कि सेकंड प्लेस पे है, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे Y आ गया। C जो है Z के बराबर है, यानी C जो है Z के बराबर हो गया, तो बचा क्या, X, यानी कि ABC जो है वो XYZ के बराबर है। तो तीन चीज का यूज करके हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जो बाकी तीन चीजें बची वो अपने आप बराबर हो गई बिकॉज ऑफ CPCT। क्या क्या चीजें बची, देखिए यहाँ पे हमने तीन एंगल साइड, यानी कि दो एंगल और एक साइड, तो बचा क्या, एक एंगल और दो साइड। कौन सा एंगल बचा, एंगल A, तो एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल X के। एंगल A जो है वो एंगल X के बराबर हो गया, और दो साइड बची। कौन कौन सी साइड बची, आप देखिए AB, तो AB किसके बराबर हो गया, यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो XY के। AB जो है XY के बराबर हो गया, और BC जो है आपका BC वो किसके बराबर हो गया, YZ के। BC जो है वो किसके बराबर हो गया, YZ के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, बाई CPCT की मदद से जो बाकी की रिमेनिंग तीन चीजें थी वो अपने आप बराबर हो गई। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूं। जो है हमारी साइड BC जो है वो किसके बराबर हो गई, YZ के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि AAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो रहे होंगे। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पहले दो इक्वल एंगल्स आ रहे हैं, जो दो इक्वल एंगल्स हैं, और साइड फिर बाद में आनी चाहिए उन एंगल्स के। तो पहला एंगल पहले के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर, फिर जो है थर्ड साइड के बराबर। एंगल साइड, जो साइड है आपकी वो एंगल्स के बाद में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल पे, और फिर इस रूल को डिस्कस करके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारा जो लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो आता है RHS कॉन्ग्रुएंसी, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है बेटा। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है और राइट क्या होता है। राइट का देखिए, राइट का क्या मतलब है कि राइट का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो R का मतलब हुआ राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री। तो जो भी ये वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब हमारा किसी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये आप कब अप्लाई करोगे, जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक राइट एंगल जो है दूसरे में भी राइट एंगल होना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूज, पहले का हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज के बराबर, फिर और एक कोई भी एक साइड। तो हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसी को क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। तो सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला वाला एंगल B पे और दूसरा वाला एंगल Q पे, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है AC जो है वो PR के बराबर गिवन है, और कोई भी दूसरा साइड BC जो है लेट से QR के बराबर है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी लगती है। और अगर RHS नहीं लगेगी तो और क्या लग सकता है, SAS। अगर SAS कब लग सकता है, अगर हमारा साइड AB जो है वो PQ के बराबर होता तो हम ये कह सकते थे ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और BC जो है QR के बराबर। तो SAS से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है, AB और PQ के बारे में तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे SAS नहीं लगेगा। और क्या बचा, ट्रिपल एस तो लग ही नहीं सकता बिकॉज हमको थर्ड साइड के बारे में कुछ गिवन ही नहीं, और यहाँ पे अगर एक एंगल के बारे में बात हो रही है तो ट्रिपल एस भी नहीं लगेगा। डबल SA या ASA ये भी नहीं लगेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स के बारे में बात ही नहीं हो रही, और इन दोनों कंडीशन पे दो एंगल्स होने चाहिए। तो इसका मतलब वी आर लेफ्ट विद ओनली RHS। तो RHS में क्या होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें आप देखो ध्यान से, तो सबसे पहले बात आती है, फिर वही ऑर्डर आप ध्यान रखना, आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो सबसे पहले राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी। तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, गिवन है। फिर उसके बाद बेटा बारी आई हाइपोटेन्यूज की, फिर आपको हाइपोटेन्यूज को डिस्क्राइब करना है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है, या आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो जो 90 डिग्री के सामने होगी, उसी को क्या कहा जाएगा, हाइपोटेन्यूज। एसी बराबर है किसके, पी आर के, ये भी आपको गिवन है। और आपका जो थर्ड साइड है बीसी, वो किसके बराबर है बेटा, क्यू आर के, ये भी क्यों है, गिवन है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपका कौन सा रूल लगा, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एबीसी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल किसके हो जाएगा, देखिए आप बी जो है क्यू के बराबर है, यानी बी के जगह पे आप यहाँ लिख दो क्यू सेकंड नंबर पे। फिर एसी, हाँ, फिर आप यहाँ पे देखिए किसका आपने यूज किया, एसी का। एसी जो है वो पी आर के बराबर है, यहाँ पे देखिए एसी पी आर के बराबर, ठीक है। और बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर, देखिए बीसी अपने आप क्यू आर के बराबर हो गया, यानी कि ये जो आपने लिखा वो सही लिखा है एकदम। तो ट्राइंगल एबीसी जो है, तो ट्राइंगल एबीसी जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आपने तीन चीजों का यूज किया, किसका किसका, एक एंगल का, फिर दो साइड्स हैं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि कहने का मतलब क्या, ये एक एंगल है, दो साइड, तो बचा क्या, दो एंगल और एक साइड बचा। तो भाई सीपीसीटी, बाकी के दो एंगल्स कौन हो गए, एंगल ए और एंगल सी। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो गया, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो गया सीपीसीटी से। एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो गया। और क्या बचा, एक हमारी साइड बचा रही कौन सी, ए बी। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो गई, ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो गई। तो बाकी की जो तीन चीजें थी वो अपने आप क्या हुआ, सीपीसीटी की मदद से वो चीजें आपस में बराबर हो गई। तो इस तरीके से आप क्या होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड को आप इस तरीके से लगा सकते हो। और कैसे पहचानोगे, कि उसमें सबसे पहले क्या होगा, हम ये चेक करेंगे क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले आपके मन में यही आना चाहिए कि क्या हम उसमें आरएचएस लगा सकते हैं। फिर आप हाइपोटेन्यूज को देखो, क्या उसका हाइपोटेन्यूज पहले ट्राइंगल का दूसरे के बराबर है, और कोई भी अलग से दूसरी साइड या तीसरी साइड उसके दूसरे या तीसरे साइड के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने पांचों कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस कर लिया अभी तक। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है, एक ऐसा ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये है हमारा पी क्यू आर। ये एंगल बी पे है, ये एंगल क्यू पे है, ये दोनों बराबर हैं। साइड इसका बीसी जो है वो पी क्यू के बराबर है, और क्या गिवन है, एसी जो है वो पी आर के बराबर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएं, एस 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 लगाएं, एस एस लगाएं, या ए एस ए लगाएं, या ए एस लगाएं, या आर एच एस लगाएं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंगल है, एक एंगल आ गया है, इसका मतलब ट्रिपल एस तो लगेगा नहीं, ठीक है। एस ए एस की बारी आई। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो साइड्स इक्वल हैं, ये जो साइड्स इक्वल हैं, अगर इस एंगल की बात हो रही होती, एंगल बीच में आ रहा होता इन दोनों के, तब हम एस ए एस लगाते। बट यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो है वो बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे एस ए एस तो लग नहीं सकता। ए एस ए और ए एस के लिए हमको दो एंगल्स गिवन होने चाहिए थे, वो भी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी नहीं लगेगा। बचा क्या, आर एच एस, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गया, ठीक। अब हाइपोटेन्यूज की बारी आई। पहले का हाइपोटेन्यूज एसी जो है वो पी आर के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसका जो अगला साइड बचा कौन सा, बीसी जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया। इसका मतलब ये आर एच एस यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और इसमें ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगा, अब आप आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, अब आप यहाँ देखो, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, यानी क्यू को आप सेकंड प्लेस पे रख लो। फिर आया एसी, एसी किसके बराबर है, पी आर के, एसी जो है वो पी आर के, एसी जो है वो पी आर के बराबर हो गया, ठीक है। अब बचा के आखिरी में बीसी और पी क्यू। बीसी जो है वो पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब आप आर यहाँ पे लिखो और पी को यहाँ पे लिख दो। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल आर क्यू पी,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो AC जो है वो PR के बराबर होना चाहिए, AC जो है RP के बराबर हो रहा है, ठीक है। एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, वेरी गुड। और BC जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो PQ या QP के बराबर है, ठीक है। अब जो बाकी चीजें बच रही हैं वो अपने आप क्या होगा, बाई CP/CT की हेल्प से वो अपने आप बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी तीनों चीजें बची, दो एंगल बचे, यानी कि एंगल A देखिए आप, एंगल A जो है एंगल R के बराबर हो गया। एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर हो गया। और आपका क्या बचा, साइड AB जो है वो RQ के बराबर हो गई, AB जो है वो या QR या RQ के बराबर हो गई। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से RHS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे अप्लाई की। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक हमारे पास यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर गिवन है ABCD। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AC जो है, AC इज द बाइसेक्टर, सॉरी यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिए, लिख लीजिए एंगल बाइसेक्टर। AC जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल A एंड AB इज इक्वल टू AD। ये आपको ऐसा गिवन हो सकता है या फिर इसको आप आइसोसेलेस ट्राइंगल भी गिवन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां पे हमको ये प्रूव करना है कि C जो है मिड पॉइंट है BD का, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ये लाइन AC जो है एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी कि ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का इस एंगल के बराबर होगा दूसरे में। ये साइड आपकी बराबर है बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब AB बराबर है AD के। अब आप यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक साइड हो गई बेटा, एक एंगल हो गया, और आप यहाँ पे देख सकते हो AC जो है वो साइड कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, यानी कि पहला साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी कि आप यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से सबसे पहले क्या करो, आप इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। तो जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अब आपका वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है प्रूव करो कि C जो है मिड पॉइंट होना चाहिए BD का। तो इसका मतलब हुआ कि अगर C जो है BD का मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, BC जो है यानी कि इतना पार्ट इतने के बराबर होना चाहिए, BC जो है CD के बराबर होना चाहिए। यही चीज हमको प्रूव करनी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे SAS लगा सकते हैं। तो आप SAS कैसे लगाओगे, देखो AB जो है AD के बराबर हो गया, एंगल BAC जो है एंगल CAD के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे SA। अब बारी आई दूसरे की, किसकी आई, AC जो है वो CA के बराबर है बिकॉज इट इज कॉमन साइड, और बाकी दोनों क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो SAS साइड एंगल साइड की मदद से हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ABC, अब आप यहाँ पे देखिए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, A जो है A से ही स्टार्ट होगा, यानी कि ट्राइंगल A। अब AB जो है किसके बराबर था, AD के, यानी कि ADC के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका ये आपने यहाँ पे लिख लिया अच्छे से कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल ADC के बराबर है, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना था, C मिड पॉइंट, यानी कि BC को CD के बराबर होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो BC जो है वो DC के बराबर हो गया, क्यों, बाई CP/CT। आप यहाँ पे इसको प्रूव लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला, एंगल A के बराबर है, एंगल B जो है एंगल D के बराबर है, एंगल C जो है वो C पे ही है। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है कि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में, उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उन पांचों थ्योरम्स में से या पांचों रूल्स, कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हैं उसमें से हम कौन सा रूल उसमें अप्लाई कर सके। सबसे मेन इसमें यही होता है, और फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि किस ट्राइंगल को आप किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो, उसका ऑर्डर बहुत ही मैटर करेगा, बिकॉज वो साइड रिस्पेक्टिव साइड जो है रिस्पेक्टिव साइड्स के बराबर होंगी और रिस्पेक्टिव एंगल्स के बराबर हो जाएंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी एज वेल एज CP/CT। तो आई होप ये कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे रूल्स और सारे थ्योरम समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उस पार्ट पे जाके फिर से आप उस पार्ट को समझ सकते हो, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो।
और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करिएगा। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा जिसको भी इस टॉपिक पे कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।